हिन्न बनेंगे, राम के हाथ बनेंगे, हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे, हिन्न बनेंगे। हाँ चलो भाई हिन्न बनेंगे। बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। सीता परमे रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर वेश। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, यही मृग करे अति सुंदर। हे नाथ, देखिए कितना अद्भुत हिरण है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा। कैसे लगता है नाथ जैसे सोने का हो। देखिए नाथ, मनोहर अलौकिक सुंदरता की खान। ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। हे नाथ, इसे मार के ले आइए ना। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं प्रथम बार आपसे कुछ निवेदन कर रही हूँ। यदि आप इसे लेकर के आएंगे तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौटकर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं कितनी खुश होंगी नाथ। अर्थात नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी ना। देखिए कितना अद्भुत हिरण है स्वामी। देखिए नाथ, ऐसा मृग तो दे खाना सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पापो तला, यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो कुटिया को भी बहुत शोभायमान करूंगी ना। हे नाथ छाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला, शायद बुध याद गया नाथ। मैंने सोना तो बहुत देखा, लेकिन मैंने केवल निर्जीव सोना देखा है। आज सजीव सोना अपने नेत्रों से पहली बार देख रही हूँ। कितना प्यारा प्यारा मृगा इस वन में आया है। हे नाथ, ऐसा न सोचे मैं आपको आदेशित कर रही हूँ, केवल मैं इन चरणों में निवेदन कर रही हूँ मेरे नाथ। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा वन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचिर बनाया है।
इसलिए जाइए नाथ, कहीं ऐसा ना हो बातें करते करते हिरन हमारी कुटिया से दूर निकल जाए, इसलिए जाइए नाथ। लक्ष्मण, इस मृग को देखने के बाद जानकी के हृदय में इच्छा जागृत हुई, यदि कहीं मृगचर्म मिल जाए तो वह कुटिया की शोभा को और बढ़ा देगी। जानकी के इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए हम तो जा रहे हैं मृग का आखेट करने, लेकिन तुम्हारे लिए आदेश है, सीता केरी करे हूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक के द्वारा समय को विचार कर बल पूर्वक सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मृग का आखेट करने। प्रभु है बिलोक चला मृग भाजी, भाए रावे सरासन साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगटिए कबहु छिपाई। तब तक राम कठिन सर मारा, लक्ष्मण करनामा। हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम। पाछे सुमिर से मन में रामा। ये आवाज, ये कैसी करुणामय आवाज। अभी अभी तो मेरे नाथ उस मृग को मारने के लिए गए थे, ये अचानक आवाज, हाय सीते हाय लक्ष्मण रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में। देवर लक्ष्मण, क्या तुमने वो करुणामय आवाज नहीं सुनी जिसमें मेरे स्वामी हाय लक्ष्मण हाय सीता करके पुकार रहे थे? देवर लक्ष्मण, देव देव जा कर देखो रघुराई तुमको पुकारे रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस मेरे दुख में। मुझे लगता है लाल लक्ष्मण, मेरे स्वामी बहुत संकट में है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ मेरे लाल, उनकी रक्षा करो। भाभी माँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने अपने मन में कोई कल्पना की हो, जिससे आप इतनी भयभीत हो रही है, क्योंकि जो प्रभु सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं एवं अपने भक्तों के दुख का निवारण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को वह कष्ट कदापि आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवती विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट पड़ी की सोई। जिनके भौएं टेढ़े करने मात्र से इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसे प्रभु के ऊपर संकट तो कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता। फिर किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? जिस जगह पर सूर्य प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा? आज मेरे लाल। अच्छा, माना दुख आया भी लेकिन दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि इस समय धर्म है मेरा कि रहूं आपकी रक्षा पाए। सर्वस्व निछावर है मेरी अपने भाई की आज्ञा पर। अब तो जानते कि ये वन विशाल व्याघ्र ब्याल
भाई चारों ओर घनेरा है, तुम्हें अकेला मैं छोड़ू कर्तव्य नहीं यह मेरा है, क्योंकि इस बियाबान जंगल में कई प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह विचरण किया करते हैं। किसी जानवर ने या किसी निशाचर ने आपको हानि पहुंचा दी तो भैया राम कहेंगे कि लक्ष्मण, आज तुमने हमारी आज्ञा रूपी शीशमहल का खंडन कर दिया है, आज तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, तो मैं क्या कहूंगा अपने भैया से। इसलिए भाई ना, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण रखें। भैया प्रभु श्री राम जी उस मृग का आखेट करके उस मृग की शर्म लाकर आते ही होंगे। लक्ष्मण, आज तुमने लाल मेरे विश्वास रूपी महल को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हें इतना कायर कभी भी नहीं समझा था। कहती हूँ माता, अपने मन में धैर्य रखो। अरे वो संसार में भला ऐसी कौन सी नारी होगी कि जिसका पति संकट में हो और वो अपने मन में धैर्य रख करके बैठे। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है पति सेवा, पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। लाल, तुम कहती हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। अरे जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग कर इस वन प्रखंड में आई हूँ, आज उन्हीं के ऊपर संकट है। लाल, तुम कहती हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मण, चले जाओ, नहीं तो अमंगल हो जाएगा मेरे लाल, अमंगल हो जाएगा। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ केकई ने मुझे दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया, अर्थात ये कह दो सोने का भवन। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुंह देखा, माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुंह देखा तो माँ सुमित्रा कहने लगी, पुत्र वधू सीता, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। तुम कहते हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है, और तुम कहती हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। जब तुम अयोध्या में थे, अरे अपनी वीरता की कैसी डिंगे मारते रहते थे कि माता, मैं बंचागर के भैया की रक्षा करूंगा, भैया की सेवा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो यहाँ कुटिया में कारों की भांति छुपे बैठे हो। चले जाओ मेरे लाल, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे लाल। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे लाल, नहीं जाओगे। बस लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें जान लिया। अब मैंने ये जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बस भाभी माँ, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। आप आज ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो भी लक्ष्मण के सामने। आपके शब्द लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर रहे हैं। माता ओ मेरी धर्म की ऐसे वचन बोलो मती, पुन झुकाऊं माथ भाव सिंध में डालो मती, ऐसे वचन ना कहो माँ। मैं कहूं जोड़कर हाथ, रामचंद्र तो है पिता समान आप,
धर्म दामाद, मुझे आपकी चिंता है, आपकी चिंता सताई जा रही है। माता? कौन सी माता लक्ष्मण? यदि माता ही मुझे समझते हो तो फिर आज्ञा मानो माता की। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। यदि मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मेरी कुछ चिंता ना करो। रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे, जिस जगह गए स्वामी मेरे। माता, आपकी आज्ञा से उधार है, लेकिन आप सर्वप्रथम कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाएं। हे माता, आज मैं आपकी आज्ञा मानकर आपके कहने से भैया प्रभु श्री राम के पास में जा रहा हूँ, लेकिन उससे पूर्व आपके चरणों में एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक भैया और हम लौट करके कुटिया तक ना आ जाएं, तब तक आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, अर्थात इस रेखा के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आप जानते हैं यह नारी की एक मर्यादा रूपी रेखा है। और भाभी माँ, यदि नारी अपने जीवन में एक बार मर्यादा रूपी रेखा को लंघ गई, यदि नारी ने एक बार अपनी मर्यादा तोड़ दी, तो पता है सारे जीवन उस मर्यादा रूपी रेखा में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए आपके लिए यह मर्यादा रूपी रेखा है, आप इस रेखा का विशेष ध्यान रखना, बस यही निवेदन है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो अब गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के सूर्यदेव मल्लाई। आज्ञा तो पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर ओलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं अब जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर एक दास साथ तुम इस रेखा के अंदर रहना। और भाभी माँ, इस रेखा का उल्लंघन कर जो भी इस पर कुटी में आएगा, आन है उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे तरवरु छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, तुम्ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे मां पंचवटी, हे मां पर्णकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। ठीक है मां, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। इधर जब महाराजा रावण ने देखा कि आश्रम में न तो राम है न लक्ष्मण है, सोने बीच 10 कर धर देखा, आवा निकट यति के भी। अरे मारीच, बड़ा ही होशियार है तू। मैंने एक तपस्वी को कहा, तू दोनों तपस्वियों को बहकाकर जंगल में ढूंढ ले गया। सीता इस समय कुटिया में अकेली है, चलकर मुझे इस सीता का अपहरण करना है। मैंने साधु का भेष बना लिया। अलख निरंजन, अरे थोड़ा, अरे कोई भूखे को और कोई भूखे को भोजन करा दे, अलग कोई भूखे को।
करा दे, पानी पिला दे, भोजन करा दे, पानी पिला दे, खाने की दम लगवा दे, अलग कोई भूखी हो। हाँ भिक्षाम देही, ये माता थोड़ी भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला है तेरा, भगवान तुझे जिंदी रखे, ओ सदा बोल वाला है तेरा। तू दो नहा और पूतो फल, दिन दिन हो अटल सुहाग तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई हो अटल सुहाग। हाँ भिक्षाम देही। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी तुम्हारा। क्यों नहीं महात्मन, दोपहर के खाने के लिए कुछ फल हमारी कुटिया में रखे थे, जो मेरे स्वामी ने मृग के मारने के चक्कर में अभी तक नहीं खाए, और वो मृग मारने के लिए चले गए। क्यों नहीं? तो मैं वो फल आपको ला कर के देती हूँ। लाओ जो कुछ भी। क्यों नहीं सूखा महात्मन? सूखा फल फूल है, लाकर इस बाबा की झोली में लाकर डालो। अवश्य महात्मन। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, मृग के इस बोझ झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। और महात्मन, हमें अपने खाने का सोच नहीं है। यदि सोच है तो आपका कि आप हमारी कुटिया से कहीं भूखे ना जाएं। अपने खाने का सोच नहीं, अपने खाने का सोच नहीं, अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, की मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। अच्छा हो और महात्मन, आपसे मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। दो इतना आशीर्वाद हमें, दो इतना आशीर्वाद हमें, दो इतना आशीर्वाद हमें, वो देश हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सह, स्वामी को कोई कष्ट न हो। आए शिकार से के महात्मन, मैं आपको भोजन ला कर के देती हूँ। लाओ माता। सीता कुटिया में फल लेने के लिए गई है। यहाँ पर शून्य जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं? मुझे कुटिया के अंदर प्रवेश करना चाहिए।
जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने का विचार बना ही रहे थे महाराज कि हो गया चमत्कार। ये क्या हुआ? आगे को पैर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित हो। मालूम पड़ता है ये छोटे तपस्वी लक्ष्मण की करामात है। रेखा खींच कर गया रावण। वो तो अच्छा हुआ, यदि थोड़ा आगे को बढ़ गया होता तो सीता का हरण बाद में होता, पहले तेरा ही मरण हो जाता। लाओ देवी। लीजिए महात्मन। इस प्रकार से नहीं, ये बाबा बंधी हुई भीख नहीं लेने वाला है। यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आओ और इस बाबा की झोली में भिक्षा डालो। महात्मन, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। क्योंकि महात्मन, हे ऋषिराज, मुझे क्षमा करना, ये रेखा तोड़ नहीं सकती। हे आन मुझे मेरे देवर की, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। मैं तो आपको कुटिया में भी भोजन करा देती, लेकिन इस समय मेरे स्वामी या देवर कोई कुटी में नहीं है, तो आप ही यहाँ तक कष्ट करें और ये भिक्षा ग्रहण करें। नहीं देवी, हम कुटिया के अंदर नहीं आ सकते हैं। यदि तुम्हें भोजन देना है तो रेखा से बाहर आकर दो, अन्यथा ये भूखा साधु तुम्हारी कुटिया से जा रहा है। यदि तुम तोड़ोगी नहीं निज देवर की आन, तो ये बाबा भी लेगा नहीं बंधा हुआ ये आन। अलग निरंजन यहाँ नहीं तो कहीं और। रुकिए महात्मन, रुकिए महात्मन, आप क्रोध न करें भगवान। मैं आपको कुटिया के बाहर भिक्षा देती हूँ। जाओ। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आज धर्म की मैं रक्षा करूंगी तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ महात्मन। लीजिए महात्मन, जाओ लीजिए, और आगे आओ। लीजिए महात्मन, लीजिए। सीते किसके लिए भिक्षा दे रही है? क्या मुझे साधु समझ रखा? साधु नहीं फिर कौन हो तुम? कह सीता सुनी यति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। अरे दुष्ट पापी, साधु होते हुए ऐसी निर्लज्जता भरी बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक गीदड़ होकर के एक सिंहनी की कामना करने के लिए जा रहे हो। सीते खामोश हो जाओ, अपनी जबान को लगाम दो। तुम जानती हो किसके सामने मैं बात कर रही हूँ। इस प्रकार से तुम मुझे अपमानित कर रही हो। ये तुम्हारी सुंदर काया वन के योग्य नहीं, वन में भटक रही हो तपस्वियों के साथ। चलो, मेरी स्वर्णमयी लंका है, वहां का मैं अधिपति हूँ। सीते, योगी सन्यासी मैं नहीं, कर लंका का ईश। क्या? अरे नैन खोल कर देख सिया, मेरे 20 भुजा 10 सबे जब नाम सुनावा। सीते, हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। अरे पापी, वो दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे, अब वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता।
सतबंती नारी के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दाने के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। हर कीट पतंगे की इच्छा रहती है कि मैं जाकर के सूरज को छूं, लेकिन उससे जाने से पहले ही वह जलकर भस्म हो जाता है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश नजदीक आ जाता है तो उसकी बुद्धि भी उसके विपरीत हो जाती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे स्वामी तुम्हें एक ही बाण में भस्म कर देंगे। ए सीता, जिसका तू नाम ले रही है उसके तो यहाँ फरिश्ते भी नहीं आ सकते। चल करके रथ में बैठ जा, वरना मुझे जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। स्वामी, 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 और आवाज लगा। कहाँ हो दीनानाथ? और जोर से आवाज लगा। यार, शायद तेरी आवाज सुनकर के किसी को रक्षा दया आ करो जाए। मेरी। कहती थी जानकी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, फिर आज वो तुम्हारा प्रेम कहाँ गया मेरे नाथ? कहती थी जानकी मैं तुम्हें छोड़कर के कभी अकेला नहीं जाऊंगा, फिर आज जानकी को छोड़कर के कहाँ चले गए यार? कहाँ चले गए? अरे आप तो सुंदरता की खान हो नाथ, गुणों की खान हो प्रभु। राज दासी को छोड़ करके कहाँ चले गए नाथ? कहाँ चले गए? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तेरी रक्षा करने के लिए। कब आओगे मेरे नाथ? स्वामी बिना ये दासी, स्वामी बिना ये दासी, कैसे यूं रह सके? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
बढ़ो। लीन इस रथ बैठाए गिद्धराज सुनी आरती बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान। अधम निशाचर लीन से जाई जिम मलक्ष बस कपिला गाई जिम मलक्ष बस कपिला गाई। तू जगत जननी माता का हरण करके ले जा रहा है, सामने आ और संग्राम कर। कि मैं कौन हो सकता है कि मैना के गणपत हो, लेकिन ये सब मेरे बाहुबल को भली प्रकार से जानते हैं। ओ ये तो बुड्ढा जटायु है, क्यों व्यर्थ में मरने के लिए मेरे सामने आ गया। जा अपने प्राण को बचा ले जा, चल। सुनत गीध गोधा तुर धावा सुन रावण कहे मोर सिखावा चोचन मार विदारस देही दंडे के भई मूर्छा देही। सरकार, क्या हो गया था आपको? ये पक्षी वास्तव में बलवान है, बलवान तो बहुत है। इसने चोंच के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया। इसका वध मुझे छल से कर देना चाहिए। कहाँ है? दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। चल सामने आ। सीता को भी ले गया। अरे चल सामने आ। या काट इस पंख परा खग धरणी सुमिरि राम के अद्भुत करणी। हे बन के बासी पशु पक्षियों, यदि मेरे स्वामी मुझे यहाँ ढूंढते हुए आ जाएं, तो उनसे कह देना कि तुम्हारी सीता को लंका का रावण उठा करके ले गया है। चुप रहो। स्वामी, यही विधि सीते सोले गयऊ बने अशोक में राखत भयऊ। ए मेरा सीता का डोला